हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन चीजों की विच आर नॉट सो कॉमन। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ एक ऐसे करेंसी की जो हमारे देश में पहले चला करते थे, जिनके बारे में आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हम लोग वो डे टू डे बेसिस पर यूज जरूर करते हैं। कई बार फिल्मों के डायलॉग्स में, कई बार कुछ मुहावरे उन पर बने होते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक सिक्का था जिसको हम फूटी कौड़ी बोलते थे। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, इस तरीके से आपने कुछ स्टेटमेंट सुनी होंगी। अगर हम 3 फूटी कौड़ी मिला देते हैं तो बनती है कौड़ी। कौड़ी कौड़ी का हिसाब, पाई पाई का हिसाब। तो ये जो हम बोलते हैं पाई या कौड़ी या फूटी कौड़ी, ये सब हमारे पुराने दौरों में चलने वाला एक सिक्का हुआ करता था। अगर हम फूटी कौड़ी की बात करें तो 3 फूटी कौड़ी अगर आप मिला देते थे तो उससे बनता था 1 कौड़ी। और अगर हम 10 कौड़ी को मिला देंगे तो बनती थी 1 दमड़ी। कहा जाता है ना, चमड़ी गई पर दमड़ी नहीं गई, यानी रस्सी गई पर बल नहीं गया। तो इस तरीके की कहावतें आप बहुत कॉमनली सुनते हैं। सिमिलरली अगर हम पैसे की बात करें तो 64 पैसा उस दौर में मिलकर 1 रुपया बनता था। हम जो आज के टाइम पे पैसे और रुपया की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड डेसिमलाइजेशन। भारत देश में डेसिमलाइजेशन हुआ था साल 1957 में, 1957 में, और उसके बाद हो गया 100 पैसा इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपया। बट उससे पहले क्या, उससे पहले चलता था यही पाई पाई का हिसाब। तो पाई ढेला, अगर हम 2 दमड़ी मिला देते थे तो बनता था आपका 1 ढेला। एक ढेले की अक्ल नहीं है तुम में, ऐसी भी कहावतें आपने सुनी होगी। ऐसा भी एक हम लोग कॉमनली बहुत यूज करते हैं। सिमिलरली एक दमड़ी की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 1 पाई के 3/4 हिस्सा, यानी 75% कह सकते हो आप। तो एक दमड़ी से बनती थी 3/4 पाई। और पाई पे भी बहुत कुछ चलता है, पाई पाई का हिसाब होता है, तो वो भी पाई यहीं से आई। अब डेसिमलाइजेशन और जो उससे पहले का दौर रहा, 1957 से पहले का दौर था, वो कैसा था उसको समझते हैं। तो फूटी कौड़ी अगर हम 3 मिला देंगे तो बन जाएगी हमारे पास 1 कौड़ी। अब अगर हम 10 कौड़ी मिला दें तो बन जाएगा 1 दमड़ी। अगर आप 2 दमड़ी मिलाते हो तो बनता है 1 ढेला। और 1 दमड़ी की वैल्यू होती थी 3/4 पाई। 2 ढेले से 1 पैसा बनता था और कुल मिलाकर 64 पैसे से बनता था 1 रुपया। रुपया, रुपी नहीं। तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी करेंसी, पैसा, आधा पैसा, 1/12वां हिस्सा पैसे का। सब सारे करेंसीज आपके पास अलग अलग है। देन 1 आना, देन हमारे पास 2 आना आया, 4 आना। 4 आना का मतलब हो जाता था 25 पैसा। अब इसको ही अगर हम और सिंपल तरीके से समझें, मैथमेटिकली समझें, तो ये कुछ एक कैलकुलेशन है। 256 दमड़ी बनती थी 192 पाई। 192 पाई बनता था 128 ढेला। 128 ढेले से निकले 64 पैसे, और 64 पैसे से बना 16 आना। ये 16 आना यानी 1 रुपया जिसको बोलते थे, ये 16 आने को फर्दर हम 1 रुपया कह रहे हैं। 1 रुपए में बन गए आपके 100 पैसे। डेसिमलाइजेशन हुआ साल 1957 में थ्रू द इंडियन कॉइनेज एक्ट। ये इंडियन कॉइनेज एक्ट के थ्रू डेसिमलाइजेशन हो गया और जो रुपया था वो 100 पैसे के इक्विवेलेंट हो गया। अब उसको आपने कैसे बांटा है, तो उसका फर्दर सिस्टम कुछ इस तरीके से है। 1 आना जिसको इकन्नी बोलते थे, इकन्नी का मतलब हो गया 6 पैसे। ऐसे ही दुअन्नी, दुअन्नी यानी 2 आना, कितने पैसे, डबल हो जाएगा तो 12 पैसे। 4 आना या चवन्नी जिसको मिलकर या जिसको कॉमनली कहें हम 25 पैसा। 4 आने से 25 पैसा। 8 आना मिलकर बना आपका अठन्नी। कॉमनली इसको हम अठन्नी बोल रहे हैं और अठन्नी का मतलब 50 पैसा। ऐसे बोलते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो रुपया बोले तो 1 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आमदनी कितनी है, 50 पैसा, डबल खर्चा कर रहे हैं। और 16 आना जिसको रुपया बोलते थे, आज ये हो गया है रुपी या 1 रुपी। इसका डिवीजन इस तरीके से चला। तो जैसे चवन्नी, तो 4 चवन्नी 1 रुपया मिलकर बनती है। तो ऐसा कहावतें भी बनी है, 4 चवन्नी, बहुत सारी इस तरीके से अलग अलग कहावतें हैं। तो आप सब पे देखोगे कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो ये सिक्के जो थे ये मुगल काल से चलते आ रहे थे। आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर ये कौड़ी का सिस्टम चला। धीरे धीरे हम जब डेसिमलाइजेशन की तरफ बढ़े आगे, तो फिर ये सिस्टम इस तरीके से इवॉल्व हुआ। और आज के टाइम पे हम सिक्के पे लगभग आपको पता ही है 1 या 2 रुपए का सिक्का बहुत कम चलता है। अब ज्यादातर जो सुनते हो वो यूज में जो हमारे पास है वो 5 या 10 का सिक्का है या 20 का सिक्का है, और उसके ऊपर फिर हम करेंसी नोट्स यूज करते हैं ज्यादातर। तो जितने भी हमारे सिक्के हैं वो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
और जितने भी हमारे करेंसी नोट हैं उन सबको एक्सेप्ट द 1 रुपी करेंसी नोट, 1 रुपए का करेंसी नोट भारत सरकार रिलीज़ करती है और उसके अलावा बाकी जितने भी करेंसी नोट हैं वो होते हैं आरबीआई के। इसी वजह से आरबीआई के गवर्नर का उस पे साइन भी आपको मिलेगा। कोई भी करेंसी नोट आप उठा लें एक्सेप्ट 1, 1 रुपए के करेंसी नोट पर आपको मिलेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इस तरीके की कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।